और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पुष्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हमारे साथी भागीरथ चौधरी जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है और नागौर में मेरी छोटी बहन ज्योति मिर्धा जी ने जिम्मेवारी संभाली है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा और मुझे विश्वास है राजस्थान से इस बार भी 25 की 25 सीटें देना ये राजस्थान ने तय कर लिया है। लेकिन इसके लिए हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हमारी पूरी शक्ति पोलिंग बूथ जीतने में लगनी चाहिए। गर्मी कितनी ही तेज क्यों न हो, सुबह सुबह मतदान हो जाना चाहिए। तो मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे? मतदाताओं का आज जितना मैंने भाषण किया वो बताओगे? हर माताओं बहनों को बताओगे? पक्का बताओगे? अच्छा, एक मेरा काम करोगे? मेरा काम है, ज्योति जी का भी नहीं है, भागीरथ जी का भी नहीं है, ये मोदी का काम है। करोगे? जरा हाथ ऊपर करो। करोगे? करोगे? पक्का करोगे? आप घर घर जाना और सबको कहना कि अपने मोदी जी पुष्कर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में कांग्रेस की विशाल जनसभा है और मैनिफेस्टो लॉन्च रैली में कांग्रेसी गरजे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओंकार भरी है। जनता के बीच चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया गया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है और इस रैली में तमाम दिग्गज नेताओं को कांग्रेस पार्टी के आप देख सकते हैं। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया गया है। जनता के बीचों बीच कांग्रेस पार्टी ने यह चुनावी घोषणा पत्र लॉन्च किया है। एक तरीके से एक अनोखा प्रयोग कांग्रेस पार्टी का। विशाल जनसभा थी और उसी में न्याय पत्र 2024 की घोषणा की गई है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीम है जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। तो हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी का को हम कानून बनाएंगे, गहलोत जी ने भी आपको बताया। स्थायी कृषि ऋण माफी का आयोग बनेगा, मतलब एक स्थायी आयोग होगा। किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चियां बेरोजगार हैं, गरीब
जितना जोर लगा ले उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही। साथियों, आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत हैं, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, नहीं देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश भर में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर झंडा फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से कुछ साल पहले तक भाजपा सिर्फ एक छोटी सी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इन 40 सालों में पार्टी ने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यह सब भाजपा की नीतियों और काम के दम पर हुआ है। आज देश ही नहीं, पूरा विश्व मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे इस राष्ट्र को बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप देख रहे हो। 2014 के बाद देश के परिवर्तन भी देख रहे हो। और मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि 21वीं सदी भारत की होगी। 2047 तक भारत दुनिया का मुकुट बनेगा। और वो जो देख रहे हो आप, ये तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ होगा, दुनिया का मुकुट होगा। और दुनिया जो देखती थी भारत की, वो नजरिया धीरे धीरे बदल रहा है और उस नजरिया पर काम भी आप देख रहे हो किस तरह से हो रहा है। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।